हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को भी उससे ज़्यादा पसंद करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर आप बीएमएस के बारे में बताओ, मेरे स्कोर जो है वो उस लेवल से नहीं जा रहे हैं जिसमें मैं एमबीबीएस कर सकूं, या मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहता हूं। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स था और बहुत सारे पेरेंट्स के भी स्पेशल कमेंट थे। हाँ, स्पेशल रिगार्ड वो कर रहे थे, स्पेशल रिस्पेक्ट के साथ मुझे बोल रहे थे कि सर प्लीज़ आप कम से कम इसके बारे में बताएं। तो आज मैं आपको बीएमएस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बीएमएस के अंदर कितने साल की डिग्री होगी, बीएमएस में जो है वो क्या सैलरी स्कोप होगा, कहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब की संभावना है या नहीं है, कोर्स किस तरह से सर करना पड़ेगा इसका, और कितने सालों में इसका कोर्स किस तरह से डिवाइड है। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएमएस दूंगा। इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। और अगर आप एज ए करियर ऑप्शन एमबीबीएस के बाद अगर बीडीएस भी नहीं कर रहे हैं और बीएमएस को अगर चूज कर रहे हैं करियर ऑप्शन, तो आप इसको एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन मैं बता दूं कि इसके काउंसलिंग से रिलेटेड वगैरह भी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो भी आपको मैं दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है चंद्रहास सर के नाम से। आप वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको इसके काउंसलिंग के प्रोसेस की जानकारी वहाँ पे इजीली आपको कंफर्टेबली दे सकूँगा। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात, BAMS आपको जैसा पता है कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ना। तो होप सो कि आप सभी फीचर्स डॉक्टर्स मेरे को बहुत आसानी से और अच्छे से सुन पा रहे होंगे। मैं लिख रहा हूँ कि ये कोर्स जो है आपका बीएमएस का वो 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप है आपके पास। अब आयुर्वेद आपको पता है कि आज के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो केवल बीमारियों का इलाज नहीं करता। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो लोग कहते हैं कि अगर एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लोगे तो बीमारी रीजेनरेट नहीं होगी, दोबारा रीग्रोथ बीमारी का नहीं होगा, मतलब जड़ से सफाया करता है। जबकि एलोपैथ जो है वो बीमारी को दबाता है, फिर से रीजेनरेट होने का चांस रहता है। तो आयुर्वेद का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। आज वर्ल्ड लेवल पे लोग जो है वो आयुर्वेद को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हो योगा दिवस वगैरह भी आया हुआ है, जो कि एक आयुर्वेद का ही पार्ट है योगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में जो है वो आयुर्वेदिक दवाई, जड़ी बूटी जो आप ले रहे हो, इसके अलावा भी इसमें इलाज के तरीके हैं, जिसके अंदर आप बोलते हो प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करते हैं, आप बॉडी मसाज वगैरह करते हैं। तो ये सब भी जो है वो आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। अब अगर आप बीएमएस की डिग्री को देखोगे बेटा, तो इसका जो डिग्री कोर्स है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। 1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल और बाकी 1 ईयर का इंटर्नशिप। मतलब मेजर 3 पार्ट और एक 1 ईयर का इंटर्नशिप है। तो आप जो पहला 1.5 साल पढ़ते हो, जो प्राइमरी 1.5 साल आपका होता है, उसके अंदर आप आयुर्वेद की हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, मॉडर्न एनाटॉमी पढ़ते हो, आप आयुर्वेदिक क्लासिकल टेस्ट पढ़ते हो, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हो, फिजियोलॉजी पढ़ते हो, सोशल एंड प्रिवेंशन मेडिसिन पढ़ते हो, डिटॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हो। तो ये आपका होता है जो आप फर्स्ट 1.5 ईयर में आप इसको पढ़ते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो 1.5 ईयर आपके पास आता है, उस पे पास आप डायग्नोस्टिक एंड केमिकल ट्रीटमेंट पढ़ते हो, फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, पल्स डायग्नोस्टिक एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेकेंड राउंड में पढ़ते हो। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 1.5 साल का टाइम, उसमें आप आते हो मॉडर्न मेडिसिन पे, क्योंकि बीएएमएस जो है वो मॉडर्न और आयुर्वेदिक ओल्ड दोनों मेडिसिन का मिक्सचर है। तो आप लास्ट के जो 3rd ईयर है, मतलब लास्ट के जो 1.5 साल हैं, उसमें आप मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल साइंस को पढ़ते हो, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टिकोलॉजी को पढ़ते हो, जनरल सर्जरी वगैरह पढ़ते हो। और इसके अलावा जो है वो प्री सर्जरी टेक्निक जो होता है उसकी जानकारी आपको मिलती है, मेडिकल एथिक्स की जानकारी मिलती है, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, हेल्थ रेगुलेशन होता है, योगा होता है। तो इस तरह के कोर्सेज जो है वो आप लास्ट के 1.5 साल में पढ़ते हो। इसके बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप कोर्स होता है, जैसा आपको पता है। तो मैं आपको बता रहा था कि एग्जैक्टली आपका आयुर्वेद का जो कोर्स है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड है। अब लोगों के दिमाग में आता है सर आयुर्वेद अगर हम करेंगे तो इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर आपका 40 से 60 हज़ार के रेंज के बीच में जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। हाँ, प्राइवेट में ये कोर्स कंप्लीट होते होते आपका जो है वो 6 लाख 7 लाख तक चला जाता है, ठीक है ना। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद में अगर आप देखोगे तो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद में जो है इस टाइम अगर देखोगे तो ट्रीटमेंट सिस्टम जो पहले था और अब का ट्रीटमेंट सिस्टम है वो काफ़ी चेंजेज हुआ आयुर्वेद के अंदर, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज भी इंक्लूड हैं। अगर आप देखोगे बेटा प्राइवेट से गवर्नमेंट तो 170 प्लस मेडिकल कॉलेज हैं आयुर्वेद के इस टाइम।
लेकिन जो बढ़िया बेस्ट 5 कॉलेज अगर चलते हैं तो ये BHU आपका है, गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, श्री दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज है चंडीगढ़, जिसका मैंने जिक्र किया हुआ, एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने दिया हुआ है बेस्ट कॉलेजेस के। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर है आपका, जीबी रॉय स्टेट मेडिकल कॉलेज कोलकाता आपका। तो आपके पास बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आयुर्वेदिक कॉलेज है जहाँ से आप ब्रांडेड कॉलेज से आप कर सकते हो। क्योंकि बहुत एक टेंशन होती है बेटा, जब आप कोई कोर्स चूज करते हो ना तो आपके दिमाग में रहता है कि मेरे को एक बेस्ट कॉलेज, इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना बढ़िया कॉलेज होगा वहाँ से आपका नॉलेज भी उतना ही बढ़िया मिलता है, इसलिए आपका भी प्रेफरेंस यही होता है कि एक बेस्ट कॉलेज। बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर क्या कट ऑफ होगा इन बेस्ट कॉलेजेस के। मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आने का वेट कर रहा हूँ, जैसे रिजल्ट का स्कोर कार्ड देखूंगा मैं आपको एक इस पे भी वीडियो दूंगा कि इतने मार्क्स पे इस कॉलेज मिलने जा रहा है, इतने मार्क्स पे इस कॉलेज मिलने जा रहा है, मैं आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब बात आती है मेन जो मुद्दे की बात है कि सर बताओ ये कि मैंने आयुर्वेदिक कर लिया तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं। मेरे दोस्त आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ से होकर गुजरता है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो स्टेट लेवल से भी एग्जाम से भी आप जा सकते हैं, या सेंट्रल लेवल एग्जाम से भी जा सकते हैं, या अगर आपको बताऊं बेटा हर एक साल यूपीएससी के माध्यम से भी आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। ये एग्जाम हर एक साल कंडक्ट होता है। गवर्नमेंट एग्जाम की वैकेंसी की बात करें, चाहे स्टेट लेवल चाहे इंडिया लेवल, तो पहले थोड़ा कम होता था, पर आज के टाइम में अब वैकेंसी थोड़ी आयुर्वेद में अच्छी आने लगी है, मतलब स्कोप काफी बढ़ रहा है इसका। इसके अलावा जो है आप चाहें तो रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, जैसे CCRA वगैरह है, तो ऐसे संस्थान में आप जाके जुड़ सकते हो जहां से आप अपने रिसर्च करियर को आगे बढ़ा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है। अब गवर्नमेंट अगर ऑप्शन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन जो आपके पास आता है, सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब में आप जो है वो बहुत सारे आयुर्वेद के कंपनी है जहां पे जाके आप जॉब कर सकते हो, उसमें भी 40 से 50-60 हज़ार तक सैलरी मिल जाती है। जैसे पतंजलि हो गया आपका जीवा आयुर्वेदिक हो गया, हिमालयन हो गया, डाबर हो गया। तो आपके पास हैं और भी करियर ऑप्शन जहां पे आप आराम से जा सकते हो और ऐसे कॉलेजेस से आप ऐसे जगह पे जाके जॉब करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे एजुकेशन फील्ड में उतरना है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर भी जा सकते हो, जहां 30,000 से 50,000 तक की आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहती है। लेकिन आपको इसके लिए जो है बेटा वो केवल जो है वो BA MS करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको मास्टर डिग्री करना होगा, MD और MS वगैरह करना होगा, तब जाके आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ बढ़ती है। अब मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्टर का जो सपना होता है उस पर भी बात कर लें, क्योंकि एक डॉक्टर के रूप में हर कोई चाहता है कि मेरा अपना एक निजी क्लिनिक हो जहां मैं बैठूं, जहां पेशेंट मेरे पास आए, एज ए डॉक्टर मैं डॉक्टर की एग्जैक्ट फीलिंग ले सकूं। तो आप चाहें तो अपना निजी हॉस्पिटल भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, निजी क्लिनिक भी आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आयुर्वेद के डॉक्टर्स जो हैं उनका भी एक अच्छा क्लिनिक आपको होता है। मुझे पता है आज के टाइम में लखनऊ में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो कि बहुत फेमस डॉक्टर हैं, और उनका जो है क्लिनिक जो है वो एलोपैथिक के कुछ डॉक्टरों से बहुत बेहतर है। तो आयुर्वेद में भी आपके पास करियर ऑप्शन होगा, और आप अगर निजी क्लिनिक करते हैं तो फिर वो आपका सेल्फ बिजनेस है, आप उसमें जितना पैसा चाहें आप कमा सकते हैं। वहाँ पे आप आयुर्वेदिक का सेंटर भी खोल सकते हैं निजी क्लिनिक में, क्लिनिक के साथ साथ आयुर्वेदिक सेंटर मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर खोल सकते हैं आप, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद आयुर्वेद के रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको मिला है पूरा जानकारी तो आप लोग लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन में, और नीट के रिजल्ट आने के साथ साथ वहां से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक आपका साथ यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप 2021 के लिए तैयार हो रहे हैं, 2021 में आप चाह रहे हैं कि मैं MBBS करूं, तो मैं आपके लिए नीट का एक रिपीटर कोर्स लेके आया हूं। 50 बच्चों का स्पेशल बैच है, और बहुत नॉमिनल चार्ज में आप चाहें तो मुझे पढ़ सकते हैं, और आप अगले साल सेलेक्ट होकर अच्छे रैंक के साथ MBBS कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।